मूवी की कहानी 1890 के आसपास की है, जब सभी को कनाडा के यूकोन में गोल्ड मिलने की खबरें जोरों शोरों से चल रही थी। तब सभी दूर दूर से गोल्ड की तलाश में हजारों लोग यूकोन आ रहे थे और अपना लक गोल्ड खोजने में लगा रहे थे। उसी बीच एक बक नाम के डॉग की कहानी हम देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बक नाम के एक डॉग को, जो कि सेंट बेर्नार्ड और स्कॉच शेफ का सौम्य मिश्रण है, जो अपने मालिक जज मिलर के साथ कैलिफोर्निया की सांता क्लारा शहर में रहता है। उसके मालिक की वजह से शहर में सभी लोग बक को पहचानते हैं। वो अपने मेट के साथ सांता क्लारा शहर में बेटोक घूमता है। उसे जो अच्छा लगता है वो बक करता है। एक दिन मार्केट में एक आदमी अखबार में इश्तिहार पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है सोने की खदान के लिए ऐसे डॉग्स की जरूरत है, इसके काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। जो वहाँ खड़ा जज मिलर का मालिक सुनता है। आज जज मिलर का बर्थडे होता है, तो उस वजह से घर में काफी अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बने होते हैं। लेकिन बक के आते ही सभी चीजों को छुपा दिया जाता है, क्योंकि बक बहुत ही शरारती होता है। अब मेड बक को बच्चों को जगाने के लिए कहती है। बक बहुत ही अजीब ढंग से बच्चों को जगाता है। बक बहुत ही विशाल होता है। जब वो घर में दौड़ता है तो सभी चीजें हिलने लगती है। अब जज मिलर बक को घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसने कल बहुत शरारत की होती है, तो सजा के तौर पर उसे घर से बाहर रखा जाता है। बक एक रैबिट को देखकर उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अब बाहर डाइनिंग टेबल लजीज खाने से भरा होता है और सभी मेहमान आए होते हैं जज मिलर को विश करने। अब बक डाइनिंग टेबल देखता है और लेग पीस मुंह में लेकर सभी के साथ फोटो खिंचाने जाता है। फोटो खींचने के बाद जज बक को देखते हैं और फिर डाइनिंग टेबल देखते हैं, जो पूरा तहस नहस कर दिया होता है। जज बक से बहुत नाराज होते हैं और सजा के तौर पर उसे रात में बाहर रखते हैं। रात में बिजली कड़कने से बक डर जाता है। फिर उसे मालिक की आवाज सुनाई देती है। बक मालिक के पास जाता है, जो उसे बिस्किट दिखाता है और वहाँ खड़ी गाड़ी में बिस्किट डालता है। बक हिचकिचाते हुए बिस्किट लेने के लिए गाड़ी में जाता है। तभी माली और एक दूसरा आदमी उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। बक अंदर से देखता है, दूसरा आदमी माली को पैसे दे रहा होता है, यानी कि माली ने बक को उस दूसरे आदमी को बेच दिया है। अब बक के कार्टन को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ टाइम बाद जब बक नींद से जागता है, वो बहुत भूखा होता है। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसके कार्टन को खोलता है। बक उस पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी बक को डंडे से मारता है। बक वहाँ देखता है उसके जैसे और भी डॉग वहाँ होते हैं, यानी कि उनको भी किडनैप करके लाया होता है। बक मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बक देखता है वो एक शिप पर होता है और वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। शिप्स अलास्का पहुँच जाती है, जहाँ सोने की खदानें होती है, जिसे सोने का द्वार कहा जाता है। बक को वहाँ सभी नए लोग दिखाई दे रहे होते हैं, जिन्हें बक ने पहले कभी नहीं देखा होता। कुछ देर बाद वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो बक के लिए बहुत नई चीज होती है। बक ने इससे पहले कभी बर्फबारी नहीं देखी होती। बर्फ देखकर बक बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है और फिर अपनी रस्सी छुड़ाकर भागने लगता है। आगे हम देखते हैं जॉन को, जो कि एक बुजुर्ग इंसान है और वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी बक जॉन से टकरा जाता है, जिससे जॉन का हारमोनिका गिर जाता है। बाद में बक जॉन को उनका हारमोनिका लौटाने आता है, जिसे देखकर जॉन खुश होकर बक को थैंक यू कहता है और वहाँ से शिप में चढ़ जाता है। अब बक वहाँ दूसरे डॉग्स के साथ होता है, जिन्हें वहाँ बेचने के लिए रखा होता है। बक दूसरे डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन कोई भी डॉग्स उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद वहाँ पेरोल्ट आता है और वो बक को खरीद कर उसके साथ ले जाता है। पेरोल्ट मेल डिलीवरी का काम करता है और उसे बर्फ में अपनी गाड़ी खींचने के लिए डॉग्स की जरूरत होती है। वही उसकी साथी फ्रैंकोइस पेरोल्ट को कहती है, हमें 2 डॉग्स की जरूरत है, पर पेरोल्ट कहता है ये अकेला ही काफी है। फिर पेरोल्ट बक को बाकी डॉग्स से मिलवाता है। उन सभी डॉग्स का लीडर फ्रिट्ज होता है, जो कि काफी डोमिनेंस किस्म का होता है। पेरोल्ट सभी को एक मैप दिखाता है, जहाँ सभी को जाना होता है। बक के गले में एक पट्टा डाल दिया जाता है और उसे लाइन की लास्ट में बांध दिया जाता है। अब सभी डॉग्स जब गाड़ी को खींचते हुए भागते हैं, तब बक को काफी परेशानी हो रही होती है। वो सभी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और बार बार गिरता है, क्योंकि बक को बर्फ में दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं होती और वो गिरता पड़ता है और ऐसे ही दौड़ता है और आगे इसी बीच वो एक बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। पेरोल्ट समझ जाता है बक को इस चीज की आदत ना होने से ये हुआ है। अब रात में वहीं पर वो लोग कैंप लगाकर सोने चले जाते हैं। पेरोल्ट कैंप में फ्रैंकोइस के साथ सोने चला जाता है। बक काफी
काफी थका हुआ होता है तो वो खाना खाकर फ्रैंकोइस को कैंप से बाहर निकालकर खुद पेरोल के साथ सो जाता है। फ्रैंकोइस उठती है और बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। बक को वहाँ एक काला भेड़िया दिखाई देता है। बक उसे देखकर काफी डर जाता है और पीछे हटता है। पीछे वो एक दूसरे डॉग से टकरा जाता है और फिर वो देखता है तो उसे कोई भेड़िया दिखाई नहीं देता। वो डॉग उसे वहाँ सोने के लिए जगह देता है और खुद दूसरी जगह उठकर सोने चला जाता है। वहाँ बक को पता चलता है कि बर्फ में गड्ढा करके सोना चाहिए। अब दूसरे दिन फिर से जर्नी शुरू हो जाती है। दूसरे दिन भी बक को काफी कठिनाइयाँ हो रही होती है। वो जैसे तैसे मेल डिलीवरी करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ते चलते हैं। फिर रात होती है और फिर कैंप लगता है। पिट्स एक दूसरे डॉग की फिश को जबरदस्ती छीन लेता है और उसे खाने नहीं देता। ये सब बक देखता है और अपनी फिश उस दूसरे डॉग को दे देता है। सभी डॉग बक को काफी हैरानी से देखते हैं। अब सभी मुश्किलों का सामना करते हुए वो सभी आगे बढ़ते चलते हैं। आगे हम देखते हैं स्पिट्स एक जगह पर पानी पी रहा होता है। वहाँ एक दूसरा डॉग आता है पानी पीने, पर स्पिट्स उसे पानी पीने नहीं देता और वहाँ से भगा देता है। सभी डॉग्स प्यासे होते हैं लेकिन स्पिट्स से डरते हुए कोई आगे नहीं बढ़ता। ये सब देखते हुए बक एक जगह प्रहार करता है और बर्फ तोड़ता है। वहाँ से पानी बाहर आता है। सभी डॉग्स खुश होकर वहाँ पानी पीने चले जाते हैं। ये सभी स्पिट्स देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब हम आगे देखते हैं बक अब काफी तेजी से दौड़ता है और अब वो बर्फ में दौड़ना सीख चुका है। अब ये सभी मेल डिलीवरी करते हैं। आगे फ्रैंकोइस बक को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बक उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। ये देखकर फ्रैंकोइस अब बक से काफी अच्छे से बिहेव करती है और उसे खाने में लेग पीस भी देती है। ये सब स्पिट्स देखकर अंदर ही अंदर काफी जल रहा होता है। उसे काफी जलिस होती है। फ्रैंकोइस और पेरोल अंदर सोने चले जाते हैं। बक को एक रेबिट दिखाई देता है। बक उसके पीछे भागता है और दूसरे डॉग भी उसके पीछे भागते हैं। बक रेबिट को पकड़ लेता है लेकिन फिर उसे ऐसे ही छोड़ देता है। वो ऐसे ही रेबिट के साथ खेला करता था लेकिन स्पिट्स उस रेबिट को पकड़कर मार देता है और वो बक पर भी हमला करता है और बक को घायल करता है। बक बेहोश हो जाता है लेकिन दूसरे डॉग्स बक को मोटिवेट करते हैं जिससे स्पिट्स गुस्सा हो जाता है और वो दूसरे डॉग्स पर भी हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बक होश में आता है। बक को वही काला भेड़िया नजर आता है। बक स्पिट्स को गर्दन से पकड़कर बुरी तरह से नीचे पछाड़ देता है। पिट्स अपनी हार स्वीकार कर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह पेरोल पिट्स को आवाज लगाता है पर वो कहीं नहीं होता। वो वहाँ से चला गया होता है। बक गाड़ी खींचने सामने आता है पर पेरोल दूसरे डॉग को आगे बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना है लेकिन वो आगे नहीं आता। पेरोल समझ जाता है और वो बक को आवाज लगाता है और बक एक लीडर की तरह आगे आता है और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ गाड़ी को खींचने लगता है। सभी डॉग्स ने उसे अपना लीडर मान लिया होता है और सभी बक का साथ देते हैं। बक पूरी ताकत से दौड़ता है। ये देखकर पेरोल भी काफी इम्प्रेस होता है। आगे पेरोल देखता है जहाँ बर्फ पहाड़ से खिसकते हुए उनकी तरफ आती है। बक भी देखता है और काफी तेजी से दौड़ता है। पेरोल उसे बाई तरफ मुड़ने के लिए कहता लेकिन बक को वही काला भेड़िया नजर आता है जो दाई तरफ होता है और बक दाई तरफ ही दौड़ता है और आगे एक गुफा में घुस जाता है और दूसरी तरफ से सही सलामत उन सभी को निकालता है। पेरोल समझ जाता है बक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है और वो सही समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग अपनी चिट्ठियां पाकर काफी खुश होते हैं। बक सभी को अपनी चिट्ठियां पढ़ते हुए देता है। ये उसके लिए काफी नया एक्सपीरियंस होता है। जॉन भी वही एक केबिन में है। वो अपने वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। उसके बेटे टीम का बर्थडे आने वाला होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उसी के लिए जॉन ने घर छोड़ दिया होता है। अब रात में बक को फिर से वही काला भेड़िया दिखाई देता है। बक समझ जाता है वो भेड़िया उसे सही राह दिखा रहा है। अगली सुबह बक पेरोल के साथ जा रहा होता है तभी उसे जॉन की आवाज सुनाई देती है। जॉन चिट्ठी देने में लेट हो गया था तो बक वो चिट्ठी लेकर पेरोल को दे देता है। ये जॉन और बक की दूसरी मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। बक गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ दिन बाद बक पेरोल फ्रैंकोइस वापस लौटते हैं। तब पेरोल को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है सब डॉग्स को बेचकर क्यूबेक वापस लौट आ जाओ क्योंकि टेलीग्राम शुरू होने के कारण अब लेटर्स बंद हो जाएंगे। बक और दूसरे डॉग्स काफी दुखी और उदास होते हैं। पेरोल और फ्रैंकोइस उन्हें छोड़कर वापस चले जाते हैं। यहाँ हेल नाम का आदमी उन्हें अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है जो कि सोने की तलाश में होता है।
लेकिन बग्गी में सामान ज्यादा होने के कारण बग और दूसरे डॉग्स उन्हें खींच नहीं पाते, तो उसका साथी चार्ल्स बग और दूसरे डॉग्स को मारने आगे आता है। लेकिन तभी वहाँ जॉन आकर उसे रोकता है और उन्हें समझाता है कि अभी आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। पर हेल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। लगातार चलते रहने से और भूख प्यास की वजह बग आगे चलकर बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ जॉन भी इस जगह से उब गया होता है और उसका मन नहीं लगता, इसीलिए वो अपना सामान पैक करता है और यहाँ से चल पड़ता है। यहाँ हेल बग के बेहोश होने से परेशान होता है और गुस्से में बग को शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और हेल को रोकता है और समझाता है कि आगे जाना ठीक नहीं। लेकिन हेल सोने के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसे कुछ और नजर ही नहीं आता। जॉन बग को अलग कर देता है और उन सभी को जाने देता है। इसके बाद जॉन बग को लेकर वापस घर आ जाता है। बग 2 दिन तक बेहोश होता है। उसके बाद होश में आने पर जॉन बग को बताता है, तुम्हारे सारे साथी मारे गए हैं, अब तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। इसके बाद जॉन एक बार में जाता है शराब पीने, लेकिन वहाँ हेल आ जाता है और वो जॉन को मारने लगता है। बग वहाँ घूमते हुए आता है और वो हेल को जॉन को मारते हुए देखता है और हेल के ऊपर हमला कर देता है। हेल बग को शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक आदमी बीच में आकर बीच बचाव करता है और हेल को बाहर फेंक देता है। अब बग और जॉन घर आ जाते हैं। जॉन शराब पीता है पर बग उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके ऊपर भोंकता है, ग्लास नीचे गिरा देता है और शराब की बोतल उठाकर बाहर आता है, गड्ढा करता है और उस पर बैठ जाता है। जॉन उससे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग नहीं हिलता। वो इतना भारी होता है कि जॉन थक कर वहीं बैठ जाता है। अब इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी समझने लगते हैं। अब जॉन बग को यूकोन का मैप दिखाता है और कहता है उसके बेटे टीम ने इसमें एक लाइन खींची थी और कहा था कि मैप के रास्ते से तो सभी जाते हैं, लेकिन हम दूसरी साइड से चलेंगे, तो चलो हम दोनों वैसे ही जाएंगे। अगले दिन दोनों बोट लेकर रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। रात को एक जगह कैंप लगाकर वो बैठते हैं। बग जॉन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जॉन उसे स्वीकार करता है और फिर दोनों उस कैंप में सो जाते हैं। अगले दिन वो नदी के सहारे आगे चलते हैं, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज होता है। वो बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं। बग को इसमें काफी मजा आता है और खूब आनंद लेता है, लेकिन आगे उनकी नाव में छेद हो जाता है और फिर वो नाव को छोड़ देते हैं और पैदल ही आगे जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। बग उनके लिए एक घर खोजता है। जॉन घर देखकर काफी खुश होता है और फिर वो उस घर की सफाई करते हैं और दोनों दिन भर के काफी थके होते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। बग काफी डर जाता है। जॉन कहता है, डरो मत, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। जिस तरह से हम इंसानों के पूर्वज बंदर थे, उसी तरह डॉग्स के पूर्वज भेड़िए थे। हेल जॉन को ढूंढते हुए उसके पुराने घर आता है, जहाँ उसे यूकोन का मैप दिखता है। उसे देखकर वो समझ जाता है वे कहाँ गए हैं। अगले दिन जॉन को नदी में नहाते वक्त सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों मिलकर नदी में सोने के टुकड़े खोजते हैं। वहाँ बग को एक सफेद भेड़िया दिखता है। जॉन बग को उस भेड़िए का पीछा करने को कहता है। बग उस भेड़िए के पीछे जाता है। रास्ते में उसे एक भालू मिलता है, जिससे वो डरता है और दूसरी तरफ से निकलता है। नदी के पार उसे सफेद भेड़िया दिखाई देता है, जो कि एक मादा भेड़िया होती है। बग उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। एक दिन सफेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे होते हैं। तभी बग ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। तभी एक भेड़िया शिकार करते वक्त नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव काफी तेज होता है, जो उसे अपने साथ खींच रहा होता है और वो एक पेड़ में जाकर अटक जाता है। ए देख, बग वहाँ आता है और अपनी बुद्धि और बल से उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उन सब भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब बग ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता है। उसके जाने से जॉन भी काफी उदास और अकेलापन महसूस होता है, पर बग रात को जॉन के पास वापस लौट आता है। अब बग अपने नए दोस्तों के साथ काफी खुश होता है। वो उनके साथ शिकार पर जाता है और उनमें से एक हिस्सा रोज जॉन के लिए लाता है। एक रात काफी वक्त तक बग का इंतजार करते हुए जॉन सोने चला जाता है। बग, जो कि उस सफेद भेड़िए के साथ होता है, उसे लगता है काफी देर हो चुकी है और बग जॉन के पास वापस लौटता है। जॉन शराब पी रहा होता है। बग को अच्छा नहीं लगता और वो जॉन की गोद में जाकर लेटता है। सुबह बग जॉन की कैप लेकर उसके साथ खेलता है। तभी नदी के पार सफेद भेड़िया बग को लेने के लिए आती है। जॉन उसे जाने को कहता है और बग चला जाता है। जॉन चुपके से देखता है। भेड़िए बग के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और बग भी उनके साथ काफी खुश होता है। वो बग को अपना परिवार का हिस्सा मान चुके थे
अब जॉन को लगता है कि बक को भी अपना परिवार मिल गया है। जॉन को अब और भी अकेलापन महसूस हो रहा होता है और उसे भी अपने परिवार की याद आ रही होती है। वो वापस जाने का मन बनाता है और इकट्ठे किए हुए सोने के टुकड़े पानी में फेंकने लगता है और कुछ टुकड़े अपने पास रख लेता है अपने आगे की आजीवन चलाने के लिए। और बक को कहता है, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, तुम यही रहो, मैं कल अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर बक काफी उदास हो जाता है और सफेद भेड़िए के पास जाता है। वे भेड़िया भी बक की उदासी का कारण समझ जाती है। इधर जॉन को अपने झोपड़े में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखने जाता है, तभी अचानक उस पर कोई हमला करता है। जॉन के हाथ में जो लालटेन होती है वो नीचे गिर जाती है, जिससे झोपड़े में आग लग जाती है। वो हेल होता है जो जॉन से बदला लेने आया होता है। इन दोनों में झड़प हो जाती है, जिसमें हेल जॉन को गोली मार देता है। हेल के पूछने पर जॉन उसे सोना भी दे देता है, जिसे देखकर हेल पागल सा हो उठता है और जॉन को फिर से गोली मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बक आ जाता है और हेल को धक्का देते हुए आग में फेंक देता है। जॉन जख्मी होता है। बक उसे उसकी डायरी लाकर देता है और उसके ऊपर टिकाता है। जॉन बक को दिलासा देता है और कहता है, बक अब तुम तुम्हारे घर हो और चिंता मत करो। और इसी के साथ वो मर जाता है। अगली सुबह बक वही उदास बैठा होता है। सफेद भेड़िया आती है और बक को दिलासा देकर अपने साथ लेकर जाती है। बक आखिरी बार मुड़कर जॉन की जली हुई झोपड़ी देखता है और फिर चला जाता है। अब कुछ वक्त बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं बक और सफेद भेड़िया दोनों कपल होते हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। बक अब उनका लीडर है और वो भालू से भी नहीं डरता। सारे जंगल में उसका राज है। ऐसा लगता है जैसे बक शहर के लिए नहीं बना और जंगल ही उसका असली घर है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।